हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। सो गाइज, आज मैं आपको जर्नल एंट्री का अगला टॉपिक कराने जा रहा हूं, परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है बच्चों, तो आओ करते हैं स्टार्ट। लो भाई, सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए व्हाट इज गुड्स। गुड्स है क्या बच्चों? गुड्स है क्या? गुड्स वो है जो बच्चों बिजनेस में जिसको मैं एज ए सेल करता हूं। जैसे बच्चों मेरी किसकी दुकान है? मेरी अगरबत्ती की दुकान है, मैं अगरबत्ती बेचता हूं। तो अगरबत्ती बताओ मेरी क्या है? अगरबत्ती मेरे गुड्स है। अगरबत्ती बेचता हूं, धूप बत्ती बेचता हूं बच्चों। ये सारी क्या है? मेरी गुड्स है। क्या है? सारे के सारे मेरे गुड्स है। सर अगरबत्ती क्यों बेचते हो बच्चों? काम आएगी पेपर में आपके, ठीक है ना। पेपर में अगरबत्ती और धूप बत्ती तो काम आती है, ठीक है ना। हाँ, तो लो बच्चों मेरा किस चीज का काम बताओ जरा जल्दी से। सर आपका ना गुड्स का काम है, और गुड्स वो चीज है जिसको आप सेल करते हो। तो हम सिंपल क्या बोलते हैं? इट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो मेरा बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो मेरे गुड्स है। सिंपल सी बात है। मेरी कपड़े की दुकान है, कपड़े मेरे गुड्स है। मेरे बच्चों जूते की दुकान है, जूते मेरे गुड्स है। मेरे जल्दी बता, चप्पल की दुकान है, चप्पल मेरे गुड्स है। मेरे मोमोज की दुकान है, मोमोज मेरे गुड्स है। इसका मतलब जिस चीज को मैं सेल कर रहा हूं वो मेरे गुड्स है। पहले इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए आपको। ओके, ठीक है जी। जी सर, आओ जरा देखते हैं बच्चों। मैंने आपको बता रखा, अगर आप परचेज करते हो क्या गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स लिखो बच्चों, ₹10,000 के। फिर अगला लिखो बच्चों, जल्दी से आओ, परचेज ऑफ गुड्स और ₹5,000। फिर आगे देखो बच्चों, जरा बोर्ड के ऊपर आओ। फिर अगर आपने परचेज करे क्या, ये लो, 5,000 फ्रॉम रोहन। अगले लिखो बच्चों, परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000 फ्रॉम ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट। अगर आपने उधार सामान खरीदे बच्चों, आगे आओ बच्चों, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रोहन इन कैश। सर ऊपर वाला अमाउंट लिख लो बच्चों, कितना? 15,000। ये लिख लो बच्चों आप 1,000। चलो बच्चों, पहले ये एग्जांपल उतार लो, आपका इसमें समझ में आ जाएगी बात। ठीक है जी, आओ जरा बोर्ड पे देखो। तो लो जरा बच्चों, ये क्या है मेरे पास? क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब मुझे क्या पास करनी है? जनरल एंट्री पास करनी है। क्या पास करनी है बच्चों? जनरल एंट्री पास करनी है। ओके, तो ये मैंने साइड में रख दिया। अब इसकी क्या पास करते हैं? जनरल एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों अगर मैं जनरल एंट्री करना स्टार्ट कराऊं आपको, तो आप सबसे पहले ऐसे कॉलम बनाएंगे। हाँ जी सर, कॉलम बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या बच्चों? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री। और ये क्या होगा जल्दी बता बच्चों? यहाँ आपका अमाउंट होगा। ठीक है जी। यहाँ आपका बच्चों डेट वाला कॉलम होएगा, और यहाँ आपका पर्टिकुलर होएगा। लो बच्चों, मैंने डेट दी नहीं वैसे, ठीक है ना। आओ सवाल के अंदर। अगर आप गुड्स को परचेज करते हो तो बच्चों परचेज करना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे डेबिट होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो परचेज करिए आपने गुड्स, तो परचेज करना खर्चा है आपका, तो खर्चा क्या होगा? डेबिट। रूल क्या है बच्चों? रूल ये है, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिट। सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। और बच्चों अगर कैश जा रहा है तो वो क्या होगा? वो होगा क्रेडिट। ठीक है। अब मैंने बच्चों परचेज करे गुड्स, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। सर क्यों? इट इज अंडरस्टूड, अगर परचेज लिखा हुआ है वो गुड्स ही करे हैं। सॉरी, अगर बच्चों आपने परचेज क्या करे? गुड्स करे हैं, तो गुड्स मत लिखो, परचेज वर्ड लिखो। कौन सा वर्ड लिखो भाई? परचेज वर्ड लिखो।
क्योंकि अंडरस्टूड है बच्चों। सर हम इसको फर्नीचर नहीं मान सकते, द आंसर इज नो। परचेज का मतलब गुड्स ही खरीदे होंगे, ठीक है ना भाई। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश चला गया हमारे जेब से, कितने का बच्चों? 10,000 का कैश चला गया, 10,000 का कैश चला गया। ठीक है जी भाई, ठीक है सर। तो बताओ यहाँ क्या लिखो बच्चों? बीइंग गुड्स परचेज। सर और क्या मानेंगे? और बच्चों ये मानेंगे अकाउंट्स के अंदर कुछ ना लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों, ना ही यहाँ उधार लिखा, ना ही यहाँ कैश लिखा, तो हम इसको कैश मानेंगे। जब कुछ ना लिखा बच्चों, परचेज गुड 10,000, तो हम इसको कैश मानेंगे। ये अज्यूम करना है आपने, ओके, कैश की ट्रांजेक्शन है। ठीक है जी भाई। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या बच्चों? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। तो एंट्री क्या होगी भाई? परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। क्योंकि आपने सामान उधार खरीदा है बच्चों, जब भी आपको लिखा मिलेगा रोहन किसी क्रेडिटर का नाम, तो इसका मतलब बच्चों फिर उसको कैश नहीं मानना, नाम लिखा मिला आपको। नाम लिखने का मतलब क्या है बच्चों? नाम लिखने का मतलब ये है कि आपने सामान कैश में ना लेके उधार खरीदा है। इसका मतलब खर्चा तो हो गया साहब आपका। कितने का खर्चा बच्चों? आपका 5,000 का। और रोहन को पैसे देने भी है बच्चों, तो 5,000 से लायबिलिटी भी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो बच्चों क्या होता है जल्दी बताओ? लायबिलिटी अगर बढ़ती है बिजनेस के अंदर, वो होती है क्रेडिट। क्या होती है वो? क्रेडिट। समझ गए भाई बात? तो यहां क्या लिखो जल्दी बताओ बच्चों? बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, उधार आपने खरीदी। ओके, तो गुड्स परचेज करी बच्चों हमने उधार। क्या उधार करी हमने? गुड्स को परचेज करी। बात समझे नहीं समझे बच्चों? इसका मतलब अगर आप कुछ ना लिखा हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नाम लिखा हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। अगली बात करते हैं बच्चों, अगर मैंने परचेज करा क्रेडिट पे, अब देखो यहां साफ साफ बोल दिया इस वाले ट्रांजैक्शन के अंदर के सामान उधार खरीदा है बच्चों, लेकिन किससे खरीदा नहीं बताया सवाल के अंदर। तो इस केस में आप वर्ड यूज करेंगे क्रेडिटर। क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों? क्रेडिटर वर्ड यूज करेंगे। तो एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कितने का बच्चों जल्दी बताओ? 5,000 और 5,000। तो बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार। समझ आएगी बच्चों मैंने क्या बोला आपको? इसका मतलब अगर क्रेडिटर का नाम नहीं दे रखा तो बच्चों फिर आप क्रेडिटर वर्ड यूज करेंगे। सर अगर नाम दे रखा होगा रोहन मोहन तो नाम यूज करेंगे रोहन मोहन। नहीं दे रखा बच्चों, लिखा उधार खरीदा हमने, तो फिर क्या वर्ड यूज करेंगे? क्रेडिटर। इस बात को आप याद रखना, क्रेडिटर मतलब जिसको आपने पैसे देने हैं। डन भाई बात? आओ जरा बच्चों आगे देखते हैं। अगली बात वो ये कह रहा है, अगर परचेज करे बच्चों गुड्स हमने रोहन से। अब आप बताओ बच्चों, रोहन से हमने गुड्स खरीदे हैं, तो ये उधार है या कैश में है? सर नाम लिखा हुआ है तो उधार ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बच्चों, क्योंकि सामने साफ साफ बोला गया सवाल के अंदर कैश में खरीदे। कितने में खरीदे बच्चों? रोहन से कैश में खरीदे, तो फिर तो कैश में खरीद लेना आपने। जरूरी रट्टा नहीं मानना कि नाम लिखा होगा तो उधार ही होगी बच्चों। ओके, रोहन से कैश में हमने सामान खरीदा है, तो बच्चों कैश की ट्रांजेक्शन है। ओके, तो एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और 1,000 और 1,000। बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, ठीक है ना? लिख देना बच्चों, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। तो बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ा है? मैंने आपको ये पढ़ा है बच्चों, परचेज के आगे कुछ ना लिखा हो तो हम इसको कैश मानेंगे। परचेज के आगे नाम लिखा हो बच्चों, हम उसको उधार मानेंगे। परचेज के आगे बच्चों क्रेडिट लिखा हो तो हम उसको उधार मानेंगे। लेकिन बच्चों क्रेडिटर का नाम नहीं तो हम क्रेडिटर वर्ड यूज करेंगे। परचेज के आगे बच्चों नाम भी लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ जल्दी बताओ? कैश भी लिखा हुआ, तो फिर वो कैश वाली ट्रांजेक्शन होगी। सारी एंट्री के अंदर एक कॉमन बात है, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट एंड परचेज डेबिट। इसका मतलब चाहे आप उधार खरीद रहे हो चाहे आप कैश में खरीद रहे हो, हम दोनों को क्या मान रहे हैं? अपना खर्चा ही मान रहे हैं बच्चों। ओके, लेकिन जब आप उधार कैश में खरीदते हो तो परचेज क्या हुआ? डेबिट करते हो और कैश आपका चला गया, तो परचेज टू कैश। इसका मतलब खर्चे बढ़ गए, कैश कम हो गया। लेकिन उधार खरीद रहे हो, खर्चे बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई आपकी। तो क्या कर रहे हो बच्चों? या तो क्रेडिटर का नाम लिख रहे हो या क्रेडिटर वर्ड यूज कर रहे हो। ओके, होप सो बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना? मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर मैं सेम आपको सेल के बारे में बताऊंगा। ओके, चलो भाई, बाय बाय बच्चों।